हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राहुल स्टडी पॉइंट पे। तो फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में जो है अपठित गद्यांश से संबंधित प्रश्नों को करेंगे। तो जैसे कि आप लोग जैसे यूपी ट्रिपल एस सी टेट हुआ, सी टेट हुआ, यूपी टेट हुआ या फिर कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम देने जा रहे हैं तो वहाँ पे गद्यांश पूछे जाते हैं। तो जहाँ पे जो है 5 प्रश्न होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि गद्यांश पढ़ने के बाद जो हम लोग उत्तर को देते हैं, तो यहाँ भी इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग को उत्तर सेलेक्ट करना है कि कौन सा उत्तर सही है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि गद्यांश पढ़ते हैं। तो गद्यांश पढ़ने के बाद समय ज़्यादा व्यतीत होता है, तो इससे बेहतर होता है क्या है कि जब हम लोग पहले ऑप्शन को पढ़ लेते हैं, जैसे प्रश्न को पढ़ेंगे तो उनके ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। तो ऑप्शन को पढ़ने के बाद क्या होता है, जब फिर गद्यांश को देखते हैं तो समझ में आ जाता है कि इस प्रश्न का उत्तर कहाँ है। तो जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे, गद्यांश तो अभी छोड़ दीजिए, पहले हम लोग प्रश्नों को पढ़ते हैं। तो कवि के अनुसार जो है कवि के अनुसार विशेषता की कमी होने पर जीवन व्यर्थ है। किस विशेषता की कमी होने पर जीवन व्यर्थ है? देखिए, जो कवि कह रहा है इस गद्यांश में अभी हम लोग पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक जो हम लोग को पता चल जाएगा। तो कवि के अनुसार किस विशेषता की कमी होने पर जीवन व्यर्थ है, प्रश्न पहला हो गया। और दूसरा देखते हैं, है गिरिश्रिंग शब्द का अर्थ क्या है? तो गिरिश्रिंग शब्द का जो अर्थ होता है अभी हम लोग देखते हैं, जब गद्यांश पढ़ेंगे वहाँ पे आपको मिलेगा। तीसरा है पद्यांश में कौन सा रस का प्रयोग है? तो पद्यांश में किस रस का प्रयोग है, यह आपका प्रश्न में जो है पूछा है, तो अभी हम लोग देखते हैं। चौथा है इस पद्यांश की उचित शीर्षक क्या है? अगला प्रश्न है वीरों की एक विशेषता क्या है? अच्छा, नंबर पे है कठिन का विलोम शब्द क्या है? तो देखिए, हम लोग पहले गद्यांश को पढ़ते हैं, उसके बाद जो है इसका आंसर देते हैं। गद्यांश क्या है? संकटों से वीर घबराते नहीं, आपदाएं देख छिप जाते नहीं। देखिए, गद्यांश को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है। जैसे पहले ऑप्शन को हम लोग पढ़ लिए हैं, अब गद्यांश को देखते हैं, तो इससे क्या होता है, आसान हो जाता है कि प्रश्न क्या है, मतलब प्रश्न क्या पूछ रहा है, आंसर हमको क्या देना है। जैसे संकटों से वीर घबराते नहीं, आपदाएं देख छिप जाते नहीं, लग गए जिस काम को पूरा किया, काम करके व्यर्थ पछताते नहीं। देखिए, इंपॉर्टेंट है लाइन, संकटों से वीर घबराते नहीं, देख आपदाएं देख छिप जाते नहीं, लग गए जिस काम को पूरा किया। यानी जो जब वीर जो है जिस काम में लग जाते हैं उसे पूरा करते हैं, और काम करके व्यर्थ पछताते नहीं, यानी कोई काम किया और उसको सोच करके पछताते नहीं हैं। वो सरल अथवा कठिन हो, रास्ता कर्म वीरों को ना इससे वास्ता, बढ़ चले तो अंत तक ही बढ़े चले, कठिन स्तर ग्रीसरिंग। देखिए, ग्रीसरिंग दिया है, ग्रीसरिंग ऊपर चढ़ गए। ग्रीसरिंग मतलब होता है कि पर्वत, पर्वत के ऊपर चढ़ गए। कठिन पथ को देख मुस्काते सदा, संकटों के बीच वे भागते सदा। मतलब जो वीर होते हैं वह हमेशा जो है संकटों के बीच में ही रहते हैं, मतलब हमेशा जो है वो अपने कर्म से कर्मशील रहते हैं, वो अपने हमेशा जो है कार्य के लिए तात्पर्य रहते हैं। असंभव कुछ नहीं उनके उनके लिए सरल संभव कर दिखाते हुए सदा, या असंभव कायरों का शब्द है, कहा था नेपोलियन ने एक दिन। सच बताऊं जिंदगी जिंदगी ही व्यर्थ है, दर्प बिन उत्साह बिन और शक्ति बिन। तो देखिए क्या है इसमें, हम लोग लास्ट लाइन यहाँ से देखते हैं, असंभव कुछ नहीं ही है, कुछ नहीं उसके लिए सरल संभव कर दिखाते हुए सदा, यह असंभव कायरों का शब्द है, कहा था नेपोलियन ने एक दिन। सच बताओ जिंदगी ही व्यर्थ है, दर्प बिन उत्साह बिन और शक्ति बिन, इसके बिना जो है जिंदगी व्यर्थ है। तो देखिए, पेपर में जब हम लोग बैठते हैं तो गद्यांश को पढ़ते नहीं है पूरा, क्या होता है कि ऑप्शन देखें सोचते हैं कि लाइन टू लाइन कहाँ मिल जाए, वहीं पे जो है हम लोग जो है उसका हेडलाइन करके उसका उत्तर ढूंढ लेते हैं। तो लेकिन अभी यहाँ पे आप लोग आराम से पढ़िए, देखिए, समझिए, तो पेपर में इसी तरह से समझ लीजिए आपको बहुत आसान हो जाएगा। जब प्रश्न को पढ़ेंगे, ऑप्शन पढ़ के फिर जो आप जो है गद्यांश को पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो आपका आसान हो जाता है। देखिए क्या है, कवि के अनुसार किस विशेषता की कमी होने पर जीवन व्यर्थ है? तो कवि के अनुसार किस विशेषता की कमी होने पर जीवन व्यर्थ है? तो कवि किसकी कमी पर जीवन व्यर्थ बताया है? तो ऑप्शन ए उत्साह और शक्ति की, बी है कायरता की, सी है चापलूसी की, डी है इनमें से कोई नहीं। तो कवि के अनुसार विशेषता कमी होने पर जीवन व्यर्थ है, तो क्या हो जाएगा आपका, उत्साह और शक्ति की। ऑप्शन ए के साथ जाएगा, उत्साह और शक्ति की कमी होने पर जो है जीवन व्यर्थ बताया है, किसने, कवि ने बताया है। देखिए, दूसरा है ग्रीसरिंग। तो ग्रीसरिंग अभी मिला था शब्द हम लोग को, देखिए यहाँ पे है, देखिए ग्रीसरिंग
यहाँ पे है, बढ़ चले तो अंत तक ही बढ़ चले, कठिनतर ग्रीष्रिंग ऊपर चढ़ गए। तो देखिए ग्रीष्रिंग मतलब होता है क्या, पर्वत की चोटी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है, आपका ऑप्शन किसके साथ जाएगा, ग्रीष्रिंग शब्द का अर्थ क्या होगा, या उच्चतम पर्वत श्रेणी, यानी ऑप्शन या सी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न है, पद्यांश में कौन सा रस का प्रयोग किया गया है। तो पद्यांश में जो रस है पूछा कि किस रस का प्रयोग है। तो श्रृंगार रस ऑप्शन ए है, बी है वीर रस, सी वात्सल रस, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो इस पद्यांश में आपका जो है या वीर रस, यानी जो है वीरों के जो है उत्साह के लिए जो है बात किया गया है, तो यह वीर रस होगा। चौथा ऑप्शन है, इस पद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। उसी शीर्षक क्या है, संकट, कर्मवीर, असंभव, आपदा। तो इस पद्यांश का जो उसी शीर्षक होगा आपका या कर्मवीर है, यानी कर्मवीरों के लिए है। 5 नंबर पे है आपका, वीरों की एक विशेषता है। तो वीरों की एक विशेषता क्या होती है, वे हर कार्य को आसान समझते हैं। बी है, उनमें स्वाभिमान की कमी होती है, वे संकटों में वीरता पूर्वक मुकाबला करते हैं। डी है, उनमें उत्साह की कमी होती है। तो जो वीरों की विशेषता होती है वो हर कार्य को, कोई भी कार्य हो उसे वीरता पूर्वक जो है उसका मुकाबला करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ सी के साथ जाएगा। 6 नंबर पे है, पूछा है कि कठिन का विलोम शब्द क्या होगा। तो देखिए कठिन का विलोम शब्द, तो कठिन का विलोम शब्द होता है या सरल होता है। तो देखिए दोस्त, ऐसे ही आपको जो है गद्यांश मिलेंगे, तो ऐसे गद्यांश मिलेंगे तो आप लोग को सबसे पहले प्रश्न पढ़ना है, ऑप्शन पढ़ना है। तो ऑप्शन में जब प्रश्न पढ़ लेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से जो है समझ में आ जाएगा जब आप गद्यांश पढ़ेंगे कि उत्तर क्या होगा। तो चलिए हम लोग दूसरे गद्यांश को देखते हैं। दूसरा गद्यांश है, वैज्ञानिक प्रयोग की सफलता ने मनुष्य की बुद्धि का अपूर्व विकास किया। तो देखिए यहाँ से हम लोग पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं कि पहला क्या है प्रश्न, एटम बम और अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ था। एटम बम और अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ था। तो ऑप्शन है, जापान में हुई भयंकर विनाशशीलता से, या शीलता है, विनाशशीलता से, जापान की अजय शक्ति की पराजय से, सी है अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस की प्रतिस्पर्धा से, डी है अमेरिका की विजय से। तो देखिए अभी हम लोग जब गद्यांश को पढ़ेंगे तो यह प्रश्न क्लियर हो जाएगा। दूसरा है, बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी सशस्त्र क्यों बना रहे हैं। तो क्यों बना रहे हैं, तो अब गद्यांश पढ़ते हैं तो फिर देखते हैं। तीसरा, आधुनिक युद्ध भयंकर व विनाशकारी क्यों होते हैं, क्योंकि देखेंगे अजय से तात्पर्य क्या है। तो अजय से तात्पर्य क्या होता है, शब्द संग्रहालय में प्रयुक्त संधि है। तो शब्द संग्रहालय में प्रयुक्त कौन सी संधि होगी अभी देखेंगे बाद में। निम्नलिखित गद्यांश में सर्व विनाशकारी शस्त्र किसे कहा गया है। 7 नंबर पे, अधिकांश शब्द का समानार्थी है। 8 नंबर पे, इस गद्यांश का मूल तथ्य क्या है। मूल तथ्य है यहाँ, भयंकर विनाशकारी आधुनिक सशस्त्रों को बनाने की प्रेरणा किसने दी है। तो चलिए हम लोग गद्यांश को पढ़ते हैं, फिर जो है एक एक करके प्रश्नों को जो है उत्तर देते हैं। जैसे यहाँ पे है, वैज्ञानिक की सफलता से मनुष्य की बुद्धि का अपूर्व विकास कर दिया गया है। देखिए गद्यांश को ध्यान से पूर्वक पढ़िए, क्योंकि गद्यांश को एक बार जब पढ़ेंगे तो उत्तर अपने आप दो समझ में आने लगेगा। वैज्ञानिक प्रयोग की सफलता ने मनुष्य की बुद्धि का अपूर्व विकास कर दिया है। द्वितीय महायुद्ध में एटम बम, देखिए हेडलाइन करते चलिए, एटम बम, अभी हम लोग प्रश्न जब पढ़े थे तो वहाँ पे मिला था। तो एटम बम की शक्ति ने कुछ क्षणों में जापान की अजेय शक्ति को पराजित कर दिया। इस शक्ति की युद्धकालीन सफलता में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस आदि सभी देशों ने ऐसे सशस्त्रों के निर्माण की प्रेरणा दी कि सभी भयंकर और सर्व विनाशकारी शस्त्र बनाने लगे। तो देखिए इसमें दिया, द्वितीय महायुद्ध में एटम बम की शक्ति ने कुछ क्षणों में ही जापान की अजेय शक्ति को पराजित कर दिया था। तो जो जापान में जब एटम बम गिराया गया था तो उसमें देखिए जापान की अजेय शक्ति को जो है पराजित कौन किया था, एटम बम ने, जब महायुद्ध हुआ था। तो देखिए तब इसी से प्रेरित होकर के और भी देश जो है एटम बम जो है बनाने लगे। इसमें देखिए, इस शक्ति का युद्धकालीन सफलता ने अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस
आदि सभी देशों ऐसे सशस्त्रों का निर्माण की प्रेरणा दी कि सभी भयंकर और सर्वविनाशकारी शस्त्र बनाने लगे। तो देखिए अभी आपको ऑप्शन में मिलेगा। अब सेना को पराजित करने तथा शत्रु देश पर पैदल सेना द्वारा आक्रमण करने के लिए शस्त्र निर्माण के स्थान पर देश के विनाश करने की दिशा में सशस्त्र बनाने लगे। इन हथियारों का प्रयोग होने पर शत्रु देशों की अधिकांश जनता और संपत्ति थोड़े समय में ही नष्ट हो गई। तो देखिए जब परमाणु बम का उपयोग किए तो उससे ज़्यादा जनता और संपत्ति का बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हानि हुआ, क्योंकि ऐसे शस्त्र प्रायः सभी स्वतंत्र देशों के संग्रहालयों में कुछ न कुछ आ गए, अतः युद्ध की स्थिति में उनका प्रयोग भी अनिवार्य हो जाएगा, जिससे बड़ी जनसंख्या प्रभावित हो सकती है। इसलिए निशस्त्रीकरण की योजनाएं बन रही हैं, अतः युद्ध की स्थिति में उनका प्रयोग भी अनिवार्य हो जाएगा, जिससे बड़ी संख्या प्रभावित हो सकती है। इसलिए निशस्त्रीकरण की योजनाएं बन रही हैं। शस्त्रों के निर्माण की जो प्रक्रिया अपनाई गई उसी के कारण आज इतने उन्नत शस्त्र बन गए हैं, जिनके प्रयोग से व्यापक विनाश आसन्न दिखाई पड़ता है। अब भी परीक्षणों की रोकथाम तथा बने शस्त्रों का प्रयोग के मार्ग खोजे जा रहे हैं। इन प्रयासों के मूल में एक भयंकर आतंक और विश्व विनाश का भय कार्य कर रहा है। तो देखिए चलिए हम लोग देखते हैं एटम बम और प्रश्न है एटम बम और अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ। तो कैसे हुआ था या जापान में जो भयंकर विषांतशीलता आई थी तो उसी के कारण जो हुआ था। यहाँ पे देखिए आपको गद्यांश में मिलेगा। यहाँ पे देखिए जापान की जो है अजय शक्ति का पराजित कर दिया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध में जब महायुद्ध में एटम बम शक्ति ने कुछ क्षणों में जापान की अजय शक्ति जो है पराजित हुई थी। तो इसी से जो है उसका मतलब और सब देश जो है निर्माण करने लगे। दूसरा है बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी सशस्त्र क्यों बना रहे हैं। तो क्यों बना रहे हैं तो यह आपका जो जिसे अपनी अपनी सेनाओं की कमी करने के उद्देश्य से, बी है अपने संसाधनों का प्रयोग करने के उद्देश्य से, सी है अपना सामरिक व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से, डी है पारस्परिक भय के कारण। तो जो देखिए अदर देशों के भय के कारण वो लोग जो है अपना जो है अपने अपने देशों में विनाशकारी जो सशस्त्र बना रहे हैं। ऑप्शन या डी के साथ जाएगा। तीसरा है आधुनिक युद्ध भयंकर व विनाशकारी होते हैं क्यों होते हैं क्योंकि दोनों देशों के सशस्त्र इन युद्धों में समाप्त हो जाते हैं। अधिकांश जनता उनकी समाप्ति नष्ट हो जाती है। दोनों देशों में महामारी भुखमरी फैल जाती है। दोनों देशों में सेनाएं युद्धों में मारी जाती हैं। तो आधुनिक युद्ध भयंकर और विनाशकारी क्यों होते हैं क्योंकि अधिकांश जो जनता और उसकी संपत्ति जो है वह नष्ट हो जाती है। यह आपका ऑप्शन बी के साथ जाएगा। 4 नंबर पे अजय से तात्पर्य क्या होता है। तो अजय से जो तात्पर्य होता है आपका जिसे जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं। ऑप्शन डी होगा। शब्द संग्रहालय में प्रयुक्त संधि है। तो संग्रहालय में कौन सी संधि होगी। जैसे संग्रहालय में आपका जैसे संग्रह प्लस आलय है, आलय, तो यहाँ से जब आ निकलेगा तो यहाँ हलंत लग जाएगा, आ प्लस आ तो दीर्घ आ होगा, दीर्घ होगा तो क्या बनेगा ये संग्रह। जब इसका मात्रा यहाँ पे आके मिलेगा तो संग्रहालय, यह होगा आपका कौन सी संधि, दीर्घ संधि होगा। 6 नंबर में निम्न गद्यांश में सर्व विनाशकारी सशस्त्र किसे कहा गया है। तो किसे कहा गया है तो यह आपका ऑप्शन एटम बम को, यह ऑप्शन बी के साथ जाएगा। 7 है अधिकांश शब्द का समानार्थी शब्द है। अधिकांश का समानार्थी शब्द है तो अधिकांश का समानार्थी शब्द क्या होगा, अधिक से अधिक, ऑप्शन बी होगा। 8 नंबर पे है इस गद्यांश का मूल तथ्य क्या था। मूल तथ्य क्या था तो आतंक और सर्वनाश का भय, विश्व में शस्त्रों की होड़, सी है द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका, डी है निशस्त्रीकरण और विश्व शांति। तो क्या होगा मूल तथ्य क्या था, निशस्त्रीकरण और विश्व शांति था। 9 नंबर पे है भयंकर विनाशकारी आधुनिक शस्त्रों को बनाने की प्रेरणा किसने दी है। तो किसने दी थी, या जापान पर गिराए गए एटम बम ने दी थी। तो फ्रेंड्स ये रहे आपके जो है प्रश्न। तो इसी तरह से आपको आपके एग्जाम में जो है गद्यांश पूछे जाएंगे। तो आप लोग जो है
अच्छे तरीके से जो है गद्यांश को पढ़ करके उत्तर दीजिए, क्योंकि आपका जो है यहाँ से जो है जो 5-6 प्रश्न मिलते हैं तो वहाँ से एक भी प्रश्न आपकी गलती ना हो, तो फैक्ट टू फैक्ट जो आपको मिलते हैं। तो बने रहिए इसी तरह से राहुल स्टडी पॉइंट पे। दोस्त अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने एग्ज़ाम से संबंधित जैसे पेट है, यूपी टेट है, जो भी वीडियो देखना हो तो आप लोग जो प्ले लिस्ट में जाएंगे वहाँ पे वीडियो मिल जाएगा, तो आप लोग वीडियो को पढ़ करके खूब ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए। धन्यवाद।